अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ हो। जैसे आपको पता है ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। तो इस वक्त थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो बग़ैर बिजली के शायद थोड़ा गुजारा हो रहा है, मगर गैस के बग़ैर बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल शेरशाह में गैस के हेड ऑफिस के अंदर, जहाँ पे UC 22 से मुख्तलिफ UC से औरंगी टाउन की जो एहतजाज के लिए ख़वातीन और मर्द आए हैं। आइए देखें क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गैस नहीं बको बिजली नहीं बचे में करे बस जगह सदियों से दार सिचुएशन पे करे दार गेरे 10-10 किलो 5-5 किलो कम उर्दू पर भी उर्दू न जाना और बलूची दार गेरेगा तुझे सोच सके दार गैस नहीं। 4 साल हो गए हमारे वहाँ पर गैस नहीं है, लकड़ी जलाता है ना, और ये लोग लैंड भी नहीं लगाते और गैस भी नहीं है। बिल आ रहे ज्यादा आ रहे 2000, 2500, 3000, 6000 इतना बिल आ रहा है। हम बहुत परेशान है। लकड़ियाँ लेने जाते हैं, लकड़ियाँ नहीं मिलते, हम कहाँ जाएं। बिल भी आता है, बिल भी भर देते हैं, उसके बावजूद हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब अगर हम कुछ करना चाहें, कुछ करेंगे तो कहेंगे बलोच बदतमीज है, बलोच करते हैं, बलोच लड़ते हैं। हमें हमारा मसले का हल चाहिए, हमें ना से आपकी गैस नहीं आ रही। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और लगातार हम बिल भी भर रहे हैं। 40 रुपए का एक कोका, हम लोग कोका ले रहे या घासलेट ले रहे, क्या करें? मजबूर है हम लोग, परेशान है हम लोग का परेशानी किसी को नजर में नहीं आता है। बरकत है भाई, सुबह गैस नहीं होता, बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं, दोपहर में खाने के टाइम पे आते हैं, गैस नहीं होता, बिल इतने आ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग तनख्वाहें ले रहे हैं और गैस नहीं है। हम लोगों पे इतने चार्जेस इन लोगों ने लगाए हुए हैं, किसी टाइम पे भी गैस नहीं है। पहले फिर भी 1 घंटा आ जाया करता था, वो भी नहीं है। सुबह जाते हैं लड़ाई होती, चाय नाश्ता नहीं होता, दोपहर में आते हैं घर में नाश्ता नहीं बना, खाना नहीं बना होता, सब कुछ जला के लकड़ियाँ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना लोगों ने पुली, अलमारियाँ, पेटियाँ, फर्नीचर पुराने सब जला लिए। अब हम लोग और अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस चाहिए हमें। हमें गैस चाहिए। सुबह को हमारी लड़ाई होती है, शाम को हमारी लड़ाई होती है। हमारे बच्चे सुबह के भूख जाते हैं, शाम को घर वाले पूरे भूख चले जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? बिल के ऊपर बिल भेज रहे हैं और गैस घरों में नहीं है। क्यों नहीं है घरों में? जब बिल ले रहे हो, हर चीज तुम्हें मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं गैस दे रहे हो? हम गरीब आदमी कहाँ जाए? रोज कमाने वाले क्या खाएंगे, क्या करेंगे? मुझे मेहमान परेशान, कोई भी फोन करते हम लोग के घर में, हम लोग आ रहे बोले नहीं आओ, क्योंकि हम लोग के घर में गैस ही नहीं है। हम लोग क्या करें? घर में अलमारी हर कोई बेचता है, लेकिन हम लोग ने जलाया, पलंग जलाया। कितना हम लोग करे? गरीब बंदा, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, बच्चों का मजदूरी यही है 600-700 रुपए। हम लोग ये कोका ले या रोटी बनाए, क्या करें? सलाम। ये आज फ़कीर कॉलोनी, फरीद कॉलोनी के लोग यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहा है हेड ऑफिस के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि यहाँ कोई भी ज़िम्मेदार यहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी यहाँ पे कोई GM वगैरह मौजूद नहीं है? कोई भी नहीं है मौजूद। हम ऊपर ऑफिस में भी गए, कोई ज़िम्मेदार GM, DGM, कोई भी इंजीनियर यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा मुश्तिल है। ईद कॉलोनी और फ़कीर कॉलोनी, रहीमशाह कॉलोनी, बुरा हाल है वहाँ पर। कराची का पूरा मतलब ये कि न पानी है, न बिजली है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। उसमें ये अजाब आ गया है कि भाई गैस का भी बहरान, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक मसनूई किल्लत है, क्योंकि आप देखते हैं कि LPG गैस मिल रही है, फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं, फैक्ट्रियों को गैस मिल रहा है, घरों को गैस मिल रहा है LPG और सिलेंडरों में। तो ये बर्बाद करने के लिए और आवाम को जो है परेशान करने के लिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई है। इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, और पूरे मुल्क में, पूरे कराची में जो है वो एहतजाज हो रहा है, पानी के हवाले से और बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से। आप देखें कि पूरा कराची जो है वो डाकुओं के टेकअप को दे दिया गया है, डाकू राज है। सिंध हुकूमत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कोई भी। तो मैं समझता हूँ कि कोई शर्म हया अगर वज़ीर आला सिंध में है तो वो फिलफौर ये इस्तीफ़ा दे और अपने नाकामी का एतराफ़ करे और मुस्तफ़ी हो, वरना तो आवाम जो है, ये आवाम का आवाज़ देख रहे हैं कि इंतहाई पूरे कराची में इस तरह के ये हालात होंगे, मुश्किल हो ये फिर संभालने के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलो? मैं बोल रही हूँ, जब हम स्कूल जाते तो भी हमें नाश्ता नहीं होता, जब मदरसे जाते तो तब भी खाना नहीं होता। थोड़ा तो गैस दो, इतना गैस तक नहीं होता, थोड़ा पानी बंदा उबाले। और सर्दी है, बंदा ठंडे पानी से नहाए, थोड़ा तो गैस दो। बिल ऐसे मांगते हो कि
कि जैसे कि तो दिन भी उसके 3 दिन देते हो कि बंदा कहाँ से लाए इतना बिल इतना नहीं भेजा करो फिर करो बच्चे रुलाओगी। चलो सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गैस दफ्तर गुलबाई पे आए हुए हैं। फ़कीर कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी से आज 6 महीने से गैस बिल्कुल बंद हो चुका है और बाकी इलाकों में गैस वहाँ करीब में है, लेकिन हमारे फ़कीर कॉलोनी, औरंगटन और आफरीदी कॉलोनी में गैस बिल्कुल नहीं है। लिहाजा हमने आज अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड यहाँ पर करना है कि अगर ये लोग हमारे लिए गैस का मसला हल नहीं करते हैं तो हमें लिख कर दे दें कि हम गैस का मसला हल नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से हम इनसे लिख कर ले जाएंगे कि भाई हमें कब इंशाल्लाह आप गैस दोगे, और जिस दिन ये लिख कर देंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। ये तो अगर वो ना है, अभी तो है, कोई है मौजूद यहाँ पे? जी जी, यहाँ अफसरान मौजूद है लेकिन छुपे हुए हैं सारे, लेकिन जब तक वो लोग आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं और हमें लिख कर रिटर्न में नहीं देंगे, उस वक्त तक इंशाल्लाह हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर यहाँ हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम गुलबाई रोड पे जाके अभी रोड पे ब्लॉक करेंगे इंशाल्लाह। तो शुक्रिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जाहिर है खाना वगैरह पकाने के लिए गैस की ज़रूरत है, और एक तो ये शहर है, गैस होगा तो सही है, वरना लकड़ियाँ एक तो इतनी महंगी कोई ले नहीं सकते। जैसे एक मोहतरमा ने अभी क्या फरमाया कि हम लोग जो है ना, अपने जो लोग बेचते हैं अपना लकड़ियों के वो कबर्ड वगैरह हो गया या शोकेस, बोलते हम जलाते हैं, तो बोलते वो भी तमाम चीज़ें हम लोग जला चुके हैं, और क्या करें, लकड़ियाँ मिलती नहीं है, और इतने जो है ना इनकम लोगों के पास है नहीं कि इतनी लकड़ियाँ इतनी महंगी खरीदे। और अब तक नई कल से जो मूवी वायरल हुई है कि जो वहाँ 250-250 रुपये किलो जो है ना LPG और दूसरी गैसेस बिक रही है, और जब वो बिक रही है वो कहाँ से आ रही है, और ये अगर यहाँ से वहाँ बिक रही है, क्या इसका भी केसी की तरह हाल होते जा रहा है? बराए मेहरबानी वफाक के मातहत चलने वाला इदारा है या प्रोविजनल है, जिसके भी मातहत चलने वाले लोगों को भेजो ताकि कम से कम लोग जाएँ, बच्चे पढ़े लिखें और लोग बड़े जो है ना अपने कामों पे जाएं। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ से अंशा फानी। आप कुछ बोलो।